जब बूढ़ा पिता अपनी ही औलाद से तंग आकर घर छोड़कर जाने लगा तो रास्ते में मिले एक साधु ने उसे 3 ऐसे रहस्य बताए जिसे सुनकर उस पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर जो हुआ उसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी हर उस घर की कहानी है जहाँ 2 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चे बदल गए हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने भीतर झांका है? यह कहानी एक ऐसे पिता की है जिसे लगता था कि उसका बेटा और बहू उसके दुश्मन बन गए हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक गांव में पंडित विश्वनाथ जी रहते थे। वे अपने जमाने के बहुत सख्त और अनुशासन प्रिय अध्यापक रह चुके थे। पूरा गांव उनका सम्मान करता था। जब वे सड़क से निकलते तो लोग झुककर प्रणाम करते। विश्वनाथ जी का एक ही बेटा था जिसका नाम था सुमित और बहू का नाम था अंजलि। सुमित शहर में नौकरी करता था, लेकिन अपने पिता के अकेलेपन को देखकर उसने गांव से ही काम करना शुरू कर दिया था। बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत आदर्श लगता था। एक बड़ा पक्का मकान, सरकारी पेंशन, आज्ञाकारी बेटा और पढ़ी लिखी बहू। लेकिन घर की 4 दीवारी के भीतर का सच कुछ और ही था। विश्वनाथ जी रिटायर तो हो गए थे, लेकिन उनके भीतर का हेडमास्टर अभी भी रिटायर नहीं हुआ था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक घर का हर काम अब उनकी मर्जी और उनके नियमों से होना चाहिए था। अगर अंजलि ने चाय में चीनी थोड़ी कम डाल दी तो विश्वनाथ जी का प्रवचन शुरू हो जाता। अरे अंजलि, कितनी बार कहा है कि चाय का रंग गाढ़ा होना चाहिए, तुम लोगों को तो बस काम निपटाने की जल्दी रहती है। हमारे जमाने में स्वाद और सत्कार का कितना ध्यान रखा जाता था। अंजलि चुपचाप सुन लेती। सुनील भी दफ्तर जाने की जल्दी में होता तो पिता की बातों का अनसुना कर देता, लेकिन विश्वनाथ जी को यह अनसुना करना सबसे ज्यादा चुभता था। उन्हें लगता कि अब मेरी कोई कीमत नहीं रही, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए लोग मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे घर का माहौल भारी होने लगा। विश्वनाथ जी को लगने लगा कि अंजलि जानबूझकर ऐसे काम करती है जिससे उन्हें चिढ़ हो, जैसे कि बासी रोटी देना या उनकी दवाइयां समय पर न रखना। जबकि सच्चाई यह थी कि अंजलि घर और सुमित के काम को संभालने में कभी कभी भूल जाती थी, लेकिन विश्वनाथ जी की नजर में यह भूल नहीं बल्कि अपमान था। एक दिन रविवार की बात है, घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे। अंजलि सुबह से रसोई में लगी थी, सुमित भी सफाई में मदद कर रहा था। विश्वनाथ जी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और वहीं से निर्देश दे रहे थे। सुमित, सोफे का कवर ठीक से बिछाओ, सिलवटें दिख रही हैं। अंजलि, मेहमानों के लिए नाश्ते की कचौड़ी बनाना और याद रखना तेल ज्यादा ना हो। सुमित पसीने से लथपथ था। उसे अचानक झुंझलाहट हुई। उसने कहा, पिताजी आप आराम से बैठिए ना, हम सब कर रहे हैं, आप हर छोटी बात पर टोका टेकी मत कीजिए। बस वही यह चिंगारी थी जिसने बारूद में ढेर में आग लगा दी। विश्वनाथ जी का चेहरा लाल हो गया, अखबार पटकते हुए खड़े हो गए। टोका टाकी? मैं तुम्हें सुधारने के लिए कह रहा हूँ और यह तुम्हें यह टोका टाकी लगती है? जिस पिता ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसकी बातें तुम्हें बुरी लगने लगी। मैं जानता हूँ तुम दोनों चाहते हो कि मैं इस घर से चला जाऊं और ताकि तुम लोग अपनी मनमानी कर सको। अंजलि रसोई से बाहर आई, हाथ जोड़कर बोली, बाबूजी इनका वो मतलब नहीं था, आप शांत हो जाइए। लेकिन विश्वनाथ जी का अहंकार चोट खा चुका था। वे चिल्लाए, चुप रहो, तुम ही ने इसे मेरे खिलाफ भड़काया है। जब से तुम इस घर में आई हो मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। मुझे अब इस घर में एक पल भी नहीं रहना जहां मेरा सम्मान ना हो। इतना कहकर विश्वनाथ जी अपने कमरे में गए, अपना झोला उठाया और घर से बाहर निकल गए। सुमित और अंजलि पीछे दौड़े। बाबूजी रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन विश्वनाथ जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे तेजी से गांव के बाहर जाने वाली पगडंडी पर चल दिए। उनके मन में तूफान चल रहा था। वे सोच रहे थे कि आज मैं हमेशा के लिए घर छोड़ दूंगा, जाकर किसी वृद्धाश्रम में रहूंगा या तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा, लेकिन इन एहसान फरामोश बच्चों का मुंह नहीं देखूंगा। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हैं और परिवार को जोड़कर रखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपना एक लाइक, आपका एक लाइक हमें ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाने की शक्ति देता है। चलते चलते दोपहर हो गई। विश्वनाथ जी थककर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। वह जगह गांव से काफी दूर थी। वहां पास ही एक छोटी सी कुटिया थी जहां एक वृद्ध संत रहते थे। उन्हें लोग नागा बाबा कहते थे। बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विश्वनाथ जी को उदास और गुस्से में बैठा देख बाबा उनके पास आए। उन्होंने अपने कमंडल से पानी दिया और पूछा, क्या बात है पंडित जी, चेहरा तो बता रहा है कि घर में महाभारत करके आए हो या फिर लंका दहन की तैयारी है। विश्वनाथ जी ने पानी पिया और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बाबा को सारी बात बताई, कैसे उन्होंने सुमित को पढ़ाया लिखाया, कैसे घर बनाया, और आज वही मेरा बेटा उन्हें 2 बातें सुना रहा है। उन्होंने कहा, महाराज बुढ़ापे में औलाद इतनी निष्ठुर क्यों हो जाती है? क्या मेरा कोई अधिकार ही नहीं अपने घर में? साधु बाबा ने ध्यान से उनकी बातें सुनी, फिर वो जोर से हंसे। उनकी हंसी देखकर विश्वनाथ जी को थोड़ा क्रोध आया। मैं यहाँ अपना दुख रो रहा हूँ और हंस रहे हैं? साधु बाबा ने गंभीर होकर कहा, पंडित जी मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि जिस औलाद की गलती समझ रहे हो असल में वो बुढ़ापे की नासमझी है। तुम घर छोड़कर आ गए, लेकिन क्या तुम्हें शांति मिली? नहीं मिली ना, क्योंकि अशांति तुम्हारे बेटे के घर में नहीं, तुम्हारे अपने मन में है। विश्वनाथ जी हैरान रह गए। आज तक किसी ने उनके इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। साधु बाबा ने कहा, विश्वनाथ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बचा हुआ जीवन स्वर्ग बन जाए और तुम्हारे बच्चे तुम्हें देवता की तरह पूजे, तो तुम्हें बुढ़ापे के 3 कड़वे सच नियम, 3 नियम सीखने होंगे। अगर तुमने ये 3 गांठें बांध ली तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे परिवार को तोड़ नहीं सकती। विश्वनाथ जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। साधु बाबा ने अपनी उंगलियां उठाते हुए कहा, ध्यान से सुनना, ये 3 मंत्र नहीं, जीवन जीने की कला है। पहला नियम, अधिकार का त्याग।
हैंड ओवर दी पावर। बाबा बोले, विश्वनाथ, जब तुम स्कूल में हेडमास्टर थे तब तुम्हारी कुर्सी पर कोई और नहीं बैठता था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या तुम उसी कुर्सी के लिए लड़ते हो? नहीं ना, तो घर की कुर्सी के लिए क्यों लड़ रहे हो? समस्या यह है कि तुम शरीर से बूढ़े हो गए हो, लेकिन मन से अभी भी घर का मालिक बने रहना चाहते हो। जब तक तुम घर की चाबी, तिजोरी और फैसले लेने का अधिकार अपने बेटे बहू को नहीं सौंपोगे, तब तक कलेश नहीं मिटेगा। याद रखो, राजा जब वानप्रस्थ रिटायरमेंट की ओर जाता है तो अपना राजपाट बेटे को सौंप देता है, उसमें दखल नहीं देता। तुम मालिक नहीं, अब मेहमान बनकर अपने घर में रहो। मेहमान की सब खातिर करते हैं, लेकिन मालिक से सब डरते हैं या नफरत करते हैं। विश्वनाथ जी का सिर झुक गया। उन्हें याद आया कि कैसे वे सब्जी, राशन और बिजली के बिल तक में अपनी टांग अड़ाते थे। दूसरा नियम, मौन का अस्त्र, द वेपन ऑफ साइलेंस। साधु बाबा ने आगे कहा, बुढ़ापे में सबसे बड़ा दुश्मन हमारी अपनी जुबान होती है। हम सोचते हैं कि हम अपने अनुभव से बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चों को वह भाषण और शिकायत लगती है। बेटा, अगर सब्जी में नमक कम है तो चुपचाप खा लो या खुद थोड़ा सा डाल लो, उस पर महाभारत मत रचो। बिन मांगी सलाह देना बंद करो। जब तक बेटा तुम्हारे पास आकर न पूछे कि पिताजी इसमें क्या करना चाहिए, तब तक अपना मुंह बंद रखो। जिस घर में बुजुर्गों के कान खुले रहते हैं और मुंह बंद रहता है, वह घर मंदिर बन जाता है। तुम अपनी इज्जत अपनी वाणी से ही गंवाते हो। विश्वनाथ जी को अंजलि का चेहरा याद आया। जब वह चाय के लिए उसे डांट रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी कड़वी बोली ने ही बच्चों को दूर किया है। दोस्तों, कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है। साधु बाबा का तीसरा नियम सबसे ज्यादा जरूरी है, जो अक्सर हम भूल जाते हैं। अगर आप भी अपने परिवार में शांति चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे सुनिए तीसरा रहस्य क्या है। तीसरा और अंतिम नियम, अपेक्षा का अंत, एंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। साधु बाबा की आवाज अब और गहरी हो गई थी। उन्होंने कहा, पंडित, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम सौदागर बन गए हो। तुमने बेटे को इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया ताकि बुढ़ापे में वह तुम्हारी सेवा करे। यह प्रेम नहीं, व्यापार है। और व्यापार में जब मुनाफा नहीं मिलता तो दुख होता है। वह उम्मीद करना छोड़ दो कि बेटा मेरे पैर दबाएगा या बहू मेरी हर बात मानेगी। जो मिल जाए उसे ईश्वर का प्रसाद समझो, और जो न मिले उसकी शिकायत मत करो। जिस दिन तुमने अपनी औलाद से उम्मीदें लगाना छोड़ दिया, उस दिन से वो जो भी तुम्हारे लिए करेंगे तुम्हें बहुत बड़ा लगेगा। आज तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें वह नहीं मिला जिसके तुम हकदार हो। हक जताना छोड़ दो, सिर्फ प्रेम लुटाओ। प्रेम के बदले प्रेम ही मिलता है, लेकिन मांग कर नहीं, झुक कर। तीनों बातें सुनकर विश्वनाथ जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने आईने में उनका असली चेहरा दिखा दिया हो। उन्हें समझ आ गया कि वे पिता कम और थानेदार ज्यादा बन गए थे। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने बाबा के चरण छुए और कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं घर को छोड़ आया, लेकिन अपना अहंकार साथ ले आया। अब मैं उस अहंकार को यही आपकी धुनी में जलाकर जा रहा हूँ। तभी सामने से एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। वह सुमित था। उसका चेहरा घबराया हुआ था, आंखें लाल थी। पीछे पीछे अंजलि भी ऑटो से आ रही थी। सुमित ने दूर से ही पिता को देखा और दौड़ पड़ा। सुमित ने आकर पिता के पैर पकड़ लिए। बाबूजी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? हमसे जो गलती हुई उसे माफ कर दीजिए। अगर आप नहीं रहेंगे तो इस घर की छत की ही गिर जाएगी। आप चलिए घर। अंजलि भी रोते हुए बोली, बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन आप ऐसे घर घर छोड़कर मत जाइए। आज से पहले होता तो विश्वनाथ जी शायद कहते, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग ड्रामा कर रहे हो। लेकिन आज साधु बाबा की ज्ञान उनके भीतर उतर चुका था। विश्वनाथ जी ने मुस्कुराते हुए सुमित को उठाया और अंजलि के सिर पर हाथ रखा। बोले, नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी। मैं भूल गया था कि अब घर चलाने की बारी तुम्हारी है। मैं तो बस पुरानी आदत से मजबूर था। चलो घर चलते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और आज मैं अंजलि के हाथ की फीकी चाय भी पी लूंगा। यह सुनकर सुमित और अंजलि हैरान रह गए और फिर तीनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद से विश्वनाथ जी बदल गए। उन्होंने घर की चाबी अंजलि को सौंप दी। अब वे घर के फैसले में तब तक नहीं बोलते जब तक सुमित उनसे न पूछे। जब भी उन्हें गुस्सा आता, वे साधु बाबा का मौन का अस्त्र याद कर लेते और मुस्कुरा कर चुप रह जाते। परिणाम यह हुआ कि जो बेटा पहले उनसे कतराता था, अब शाम को ऑफिस से आते ही सबसे पहले पिता के पास बैठता। जो बहू पहले उनसे डरती थी, अब वह खुद उनकी पसंद का खाना बनाती और घंटों उनसे बातें करती। विश्वनाथ जी ने समझ लिया था कि अधिकार छोड़ने से अधिकार कम नहीं होता, बल्कि सम्मान और प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुढ़ापा केवल उम्र का बढ़ना नहीं, बल्कि समझदारी का बढ़ना है। पहला, घर की सत्ता समय रहते बच्चों को सौंप दें। दूसरा, कम बोले, मीठा बोले और बिन मांगी सलाह न दें। तीसरा, बच्चों से उम्मीद कम रखें और अपना प्रेम उन पर निस्वार्थ भाव से लुटाएं। याद रखिए, पेड़ जब पुराना हो जाता है तो वह फल देना कम कर देता है, लेकिन उसकी छाया हमेशा घनी होनी चाहिए ताकि नई पीढ़ी उस छांव में सुकून पा सके। अगर आप अपने घर में बुजुर्ग हैं तो छांव बने, काटे नहीं। और अगर आप संतान हैं तो उस पुराने पेड़ की जड़ों को सींचना न भूलें। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप भी इन 3 नियमों से सहमत हैं? हाँ या ना में जो अपना जवाब लिखें। जल्दी ही मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।